नमस्ते, सलाम अलैकुम, हेलो एवरीवन। मैं हूं ग्रुप कैप्टन सुब्रोटो बंदोपाध्याय। आज हम पाकिस्तान के ऊपर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान आज बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, ये हम सबको पता है। मैं बाकी सब इंडियंस की तरह या कुछ बाहर के चैनल्स की तरह या यूट्यूबर द्वारा जैसे पाकिस्तानियों को गाली दिया जाता है, उल्टा सीधा कहा जाता है, मैं वो सब कुछ नहीं करने वाला हूँ। आज मैं पाकिस्तानियों को आईना दिखाने वाला हूँ कि आज पाकिस्तान जिस स्टेट में है वो क्यों है, और उसके बाद मैं उनको कुछ प्रपोज़ल देने वाला हूँ ताकि वो उस स्टेट से उभर आए और पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान, सचमुच का नया पाकिस्तान, एक डेवलपिंग कंट्री बन जाए। So this video of mine is dedicated to all the good citizens of Pakistan. So all my Pakistani friends, अभी मैं आपको आईना दिखाने वाला हूँ कि पिछले 75 साल में 74 आई थिंक टू बी एग्जैक्ट क्या क्या हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिला अगस्त 1947 में। पाकिस्तान ने अभी तक 4 बार हमारे ऊपर अटैक किया। चाइना ने एक बहुत बड़ा अटैक किया था 1962 में। हमने हज़ारों सैनिक और सिविलियंस खोए उसमें। पर ये सब के बावजूद इंडिया हमेशा चाहा कि अपने अंदर डेवलपमेंट हो, हम आगे बढ़े। अभी 2021 में इंडिया दुनिया का एक बहुत बड़ा डेवलपिंग कंट्री बन चुका है। इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। इंडिया का मैच्योरिटी, इंडिया का स्टैंडिंग इन वर्ल्ड एरिना सबको पता है। सारे बड़े बड़े देश, सुपर पावर्स, यूएसए, चाइना, रशिया इंडिया को रेस्पेक्ट करता है, सलाम करता है। हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, बट हमने एग्रीमेंट साइन किया नो फर्स्ट यूज़। इंडिया कभी भी कोई भी हालत में न्यूक्लियर ऑप्शन कभी फर्स्ट यूज़ नहीं करेगा। अगर कोई हमारे ऊपर करेगा तभी हम रिटेलिएट करेंगे, नहीं तो नहीं। मैं इंडिया के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, आप सबको पता है। आप पाकिस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानियों को हेट करते हैं। मतलब सारे हिंदूज़ को नहीं, आप सारे हिंदुस्तानी को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे जात के जितने इंडियंस हैं आप हेट करते हैं। और मौका मिलेगा हम सब काफिरों को आप शायद हमारा गला काट देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आपके ये मेंटालिटी के साथ पिछले 70 साल से जी रहे, आगे भी जी लेंगे। अब चलिए इंडिया को छोड़ देते, साइड में रख देते, पाकिस्तान का बात करते हैं। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस के बाद से ही पता नहीं किस कारण की वजह से हमेशा इंडिया को फिंगर करने का कोशिश किया है। 1948 में अटैक किया, 1965 में अटैक किया, 1971 में अटैक किया, 1999 में कारगिल वॉर हुआ। आप हमेशा हारे हैं, बुरी तरह से हारे हैं, आपको लात पड़ी है इंडिया से, फिर भी आप सुधरे नहीं। आपके लिए पाकिस्तान आर्मी सबसे बढ़िया है, दुनिया का बेस्ट आर्मी है। प्लीज़ चेंज योर माइंडसेट। आप सोचिए, पाकिस्तान आर्मी आज तक कोई भी जंग नहीं जीता है। आपके देश में जितने गवर्नमेंट्स आए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड और सिलेक्टेड गवर्नमेंट, या जब डिक्टेटरशिप हुआ, सारे ने ओवर लास्ट 74 ईयर्स हमेशा ट्राई किया है इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और उसीलिए टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा दिया है। आज के दिन में पाकिस्तान को टेररिस्ट हेवन कहा जाता है। पता नहीं आप लोगों को ये टाइटल
अच्छा लगता कि नहीं? बहुत ही इंसल्टिंग लगता मुझे ये। आपका गवर्नमेंट जितना पैसा टैक्स से या बाकी सारा इंडस्ट्रीज के थ्रू से जैसे भी हो कमाते थे, उसका शायद आधे से ज़्यादा पैसा टेररिस्ट फंडिंग में खर्चा कर देते थे। तो क्या हुआ फाइनली? आप सारे लड़ाइयाँ हार गए, एक बाल नहीं बांका कर सके, बट आप खुद क्या हो गए? आप इकोनॉमिक डिजास्टर के कागार में आ गए। FATF आपको पिछले कई सालों से ग्रे लिस्ट में रखे है और कभी भी आप ब्लैक लिस्ट में जा सकते हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में चला गया तो क्या होगा? आपको पता है, फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूं। सारे कंट्रीज, वर्ल्ड के बाकी सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग द कंट्रीज इन इस्लामिक वर्ल्ड आपको एड देना बंद कर देंगे। दे कैनॉट गिव यू एड। आपका चंदा लेना बंद हो जाएगा, बेगिंग बंद हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा, तो फिर आप खाएंगे क्या? जिएंगे कैसे? फाइनेंशियली आप जैसे बिल्कुल ही वीक हो जाएंगे, गिलगिट बाल्टिस्तान आपसे अलग हो जाएगा, या तो इंडिया में आ जाएगा या अफगानिस्तान ज्वाइन कर लेगा अगर तालिबान चाहे तो, या तीसरी ऑप्शन होगा उनके पास कि इंडिपेंडेंट नेशन बन जाए, बट आप रोक नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं होगा, तो आपके लिए काम क्यों करेगा? आपके लिए देश को एक करके क्यों रखना चाहेगा? वो तो निकल जाएगा। दूसरी बात, POK इंडिया के अंदर आ जाएगा, आप इंडिया को तब रोक नहीं पाएंगे। तीसरी बात, बालूचिस्तान अलग हो जाएगा, लिख लीजिए। फिर आपके पास बचेगा क्या? पाकिस्तान का पाकिस्तान। आप सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, शायद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम न्यूज़पेपर्स में पढ़े होंगे या मीडिया रिपोर्ट्स में देखे होंगे कि जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, USA गए, UK गए या और सारे कंट्रीज़ में गए जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा है, और वहाँ पे अगर कुछ मदद मांगे तो उनको लैक्स ऑफ डॉलर्स मिले हैं एज हेल्प टू ब्रिंग अप द कंट्री। मुझे याद है एक बार शायद मिस्टर मुशर्रफ या नवाज शरीफ US गए थे, पाकिस्तानी डायस्पोरा से मांगने के लिए मदद। मेरे ख्याल से $100 भी नहीं मिले। ये न्यूज़ में आया था, आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा, शायद ऑनलाइन कहीं मिल जाएगा, गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। ये भी एक फैक्ट है, कड़वा सच पाकिस्तान का, कि पाकिस्तानी जो एक बार पाकिस्तान छोड़ के बाहर चला जाता, पाकिस्तान को भूल जाता है, मदद करना नहीं चाहता है, क्योंकि उनको पता है आज अगर $100 दे के मदद करेंगे, उसमें से $50 टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में पाकिस्तान गवर्नमेंट खर्चा कर देगा, इंडिया को फिंगर मारेगा। तो क्यों करें मदद? चलिए आपका लंगोटी यार चाइना का बात करते हैं। आज के दिन में अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम चल रहा है, उसको बदलने के लिए आपने चाइना को तालिबान के साथ दोस्ती करा दी, और आप पूरा दुनिया को ये बताते रहे कि आपके बिना अफगानिस्तान में कोई किसी से बात नहीं कर सकता है, ना अफ़गान गवर्नमेंट से और ना ही तालिबान से। बहुत बढ़िया, आपने चाइना के साथ दोस्ती करा दी, खुश हो गए आप। देखो हम कितने पावरफुल नेशन हैं, कितने प्रोएक्टिव है, हमारा डिप्लोमेसी कितना अच्छा है। फिर क्या हुआ? कुछ तालिबान लीडर्स आपके आंखों के सामने बीजिंग गए, उनका फॉरेन मिनिस्टर से मीटिंग करके वापस आ गए। उस मीटिंग में पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव कहाँ था? आपको न्योता मिला था?
आप जा नहीं पाए थे, ये आपको बुलाया नहीं गया था। फैक्ट ये है मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड्स, चाइना आपका देश का लंगोटी यार पाकिस्तान को तेज पत्ते की तरह यूज़ किया। तेज पत्ते का यूज़ जैसे होता है वैसे ही करी में सुगंध लाने के लिए ये इस्तेमाल किया, उसके बाद परोसने से पहले उठा के फेंक दिया। ये है आपका स्टेटस विज़ावी आपका फ्रेंड चाइना। चाइना को आप दोस्त मानते हैं, बहुत बढ़िया है, बट चाइना जो कर रहा है वो है इन्वेस्टमेंट। दे आर इन्वेस्टिंग कैपिटल इन विच एवर कंट्रीज पॉसिबल। आपने कुछ दिन पहले देखे होंगे श्रीलंकन गवर्नमेंट को चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे उधार दिए थे ऑन इंटरेस्ट, कोलंबो का सी पोर्ट बनाने के लिए। पोर्ट बन गया, बट श्रीलंकन गवर्नमेंट एज एक्सपेक्टेड उनका कैपिटल और इंटरेस्ट ठीक तरह से चुकता नहीं कर पाए। फिर चाइना ने क्या किया, चाइना पूरा कोलंबो पोर्ट को अपने अंडर में ले लिया। नाउ इट हैज़ बिकम ए एक्सटेंडेड टेरिटरी ऑफ चाइना। आपके पास जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तब आप चाइना को एक पैसा वापस नहीं कर पाएंगे। आज के दिन में आप क्या करते, एक कंट्री से लोन लेते, उसका थोड़ा पैसा खुद खा लेते और बाकी पैसा दूसरे कंट्री को इंटरेस्ट रीपेमेंट पे यूज़ कर लेते। अगले महीने जाके तीसरे कंट्री से लोन लेते, थोड़ा पैसा अपने लिए रख लेते और दूसरा कंट्री को जाके इंटरेस्ट रीपेमेंट करते। ये सिलसिला बंद हो जाएगा। और जैसे आप चाइना को उसका इंटरेस्ट पेमेंट देना बंद कर देंगे, चाइना के पास ऑलरेडी आपके 4 या 5 एयरपोर्ट्स हैं, ग्वादर पोर्ट है, बाकी सारे मेजर इंस्टॉलेशंस चाइना टेक ओवर कर लेगा। आपके पास बाकी सिविलियंस का तो छोड़िए, आर्म्ड फोर्सेस को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं बचेगा। तब आप क्या करेंगे, पाकिस्तान आर्मी क्या करेगा? जो चाइनीज़ पॉपुलेशन, चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर्स, चाइनीज़ बिजनेसमैन, चाइनीज़ इंजीनियर्स, चाइनीज़ लेबरर्स आके पाकिस्तान में बसेंगे, पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स उनका सिक्योरिटी गार्ड का काम करेगा। आप सबको पता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया, उसमें इंडिया का हाथ है। इंडिया पूरी कोशिश करेगा कि आपको ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, हमारे रेस्पेक्टेड डोवल सर, जिनको मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, जिनके साथ इंटरेक्शन का मेरा सौभाग्य हुआ है बीच बीच में कभी, तो डोवल सर ने एक स्टेटमेंट दिए थे पहले, हम पीओ के लेके रहेंगे। आप लोग भी जानते हैं श्री अजीत डोवल सर को, अगर उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया आप लोगों को तो करके दिखाएंगे। इंडिया कोशिश करेगा पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए, और आपको पता है इसमें इंडिया को कौन सी कंट्री हेल्प कर रहा है? यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, कोई गेस? आप सरप्राइज हो जाएंगे, इंडिया को इस मामले में सबसे ज़्यादा मदद मिल रही है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान टेररिस्ट फंडिंग बंद नहीं कर रहा है और फ़िलहाल में खुले आम सबके सामने, पूरा दुनिया के सामने तालिबान को मदद कर रहा है।
आपको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने से कोई नहीं बचा सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरा बात मानना चाहते नहीं मानना चाहते वो आपकी मर्जी है, बट अगले 6 महीने से मैक्सिमम 1 साल के अंदर पाकिस्तान का इकोनॉमिक टर्मोइल बिल्कुल बुरी तरह से लोएस्ट एब में पहुंच जाएगा। आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं होगा, आपके सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं होगा और कोई कंट्री आप लोगों का मदद नहीं करेगा। मैं पर्सनली नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान डूब जाए, पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, क्योंकि ये शायद प्रूडेंट नहीं है। कोई कंट्री चाहेगा कि उसका इमीडिएट नेबरिंग कंट्री बिल्कुल वीक हो जाए, स्पेशली जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। क्योंकि एक बार पैसे की तंगी की वजह से पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर चालू हो गया या तालिबान आके शरीयत लॉ शुरू कर दिया, फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर से कोई भी इस दुनिया को नहीं बचा सकेगा, अल्लाह भी नहीं। आप लोगों को, पाकिस्तानियों को आज के दिन में लग रहा होगा कि तालिबान पूरा अफ़गानिस्तान टेक ओवर कर लेगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली पाकिस्तान के कंट्रोल में अफ़गानिस्तान आ जाएगा। बट ये तालिबान जो है वो किसी के नहीं है, आप लोगों ने बनाया है, बट वो किसी के नहीं सुनते और उनका रोग एटीट्यूड कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। अगर तालिबान जीत जाएगा, अफ़गानिस्तान को कंट्रोल कर लेगा, फिर ये लोग आपके बॉर्डर एरियाज़ में आएंगे और आप लोगों को ट्रबल करना शुरू कर देंगे। ये लोग चाहेंगे पूरा अफ़गानिस्तान में शरिया लॉ लगाने के बाद ये पाकिस्तान के अंदर पश्तून एरियाज़ में भी शरिया लॉ लगाने का कोशिश करेंगे। और आप खुद जानते हैं कि बहुत सारे तालिबान सोल्जर्स के फैमिलीज़, रिलेटिव्स पाकिस्तान में रहते हैं, तो वो लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, तालिबान अगर टेक ओवर कर लेगा अफ़गानिस्तान को तो मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज अफ़गानिस्तान छोड़ के पाकिस्तान में घुस जाएंगे। आपके लिए एक इकोनॉमिक डिज़ास्टर हो जाएगा। आप लोग जितने सारे गुड सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अगर सच्ची में आपका देश को बर्बादी होने से बचाना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स पे मैं बात करूँगा, उसमें काम करने के लिए कोशिश कीजिए और जितना जल्दी करेंगे आप लोगों के लिए अच्छा होगा, बिलीव मी। आज इंटरनेट का ज़माना है, दुनिया के कोई भी कोने से दूसरे कोने में आप सेकंड्स के अंदर पहुंच सकते हैं थ्रू इंटरनेट। सारे डेटा, सारे इन्फॉर्मेशन, लोगों के बारे में, सब कुछ के बारे में पता चल सकता है। इसीलिए मेरा आग्रह है, जितने सारे व्लॉगर्स हैं पाकिस्तान में, मैं देखते रहता हूँ आप लोगों का रिएक्शन वीडियोस, अदर वीडियोस, कुछ कंपनीज व्लॉगिंग, सो कॉल्ड व्लॉगर्स का नाम मैं बताना चाहूँगा, लेना चाहूँगा। एक है मेरे ख्याल से रिएक्ट प्रो, एक है वन गर्ल आर्मी, और भी बहुत सारे होंगे, सॉरी सबका नाम नहीं पता मुझे। और कौन इसमें सबसे ज़्यादा कि इनके पास सब्सक्राइबर्स है वो भी नहीं पता। मैं सारे व्लॉगर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ थ्रू इंटरनेट एकजुट हो जाइए। आपके देश को अगर बचाना है, पहली बात, आप जैसे हम लोग बोलते भारत माता की जय, वैसे आप लोग पाकिस्तान को अपनी माँ की तरह समझना शुरू कर दीजिए अभी से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोग सुबह शाम उठ के पाकिस्तान माता की जय बोले, शायद आप लोग बोलना नहीं चाहेंगे, बट पाकिस्तान को अपना माँ समझिए, एक माँ जो बुरी तरह से बीमार है।
एक माँ जो ब्लड कैंसर का एडवांस स्टेजेस में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा और तुरंत शुरू करना पड़ेगा उनका इलाज करने के लिए, नहीं तो आप अपनी माँ को बचा नहीं पाएंगे। थ्रू दिस इंटरनेट आप एक क्रांति लेके आइए आपके देश में। एक पॉलिटिकल पार्टी, एक नया पॉलिटिकल सिस्टम शुरू कीजिए जिसमें यंगस्टर्स मतलब 20-25 साल से लेके मे बी अप टू 45 ईयर्स एज तक का इंसानों को, लड़के लड़कियों सबको जात धर्म बॉर्डर किए बिना, सुन्नी शिया मुस्लिम क्रिश्चियन सिख हिंदू ये सब सोचे बिना सबको इकट्ठा कीजिए, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाइए। आप लोगों ने देखे होंगे दिल्ली में करीब 10 साल पहले, चुनाव से पहले सडनली एक आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, एक मास मूवमेंट की तरह जन्म हुआ था। और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने पूरा दिल्ली पे पिछले 10 साल से राज कर रहे और बहुत अच्छा काम कर रहे। आप लोग उनसे कुछ सीख लीजिए। एक पॉलिटिकल पार्टी बनाइए जिसमें मतलबी लोगों को घुसने मत देना, जिसमें उन्हीं लोगों को डालना, उन्हीं लोगों को लीडर बनाना जो देश के भला चाहते, ना कि अपना और अपना फैमिली का भला, जो आपका प्रेजेंट सेटअप, प्रेजेंट आर्मी जनरल्स करते हैं। उसमें प्लीज़ सोचिएगा भी मत, आपका जो सॉरी टू से ड्रग एडिक्ट प्राइम मिनिस्टर है, उनका पार्टी है, उनको दूर रखिए। और हाँ, वो क्या नाम है, पीपीपी का बिलावल भुट्टो, आपका पाकिस्तानी वर्जन ऑफ पप्पू, उनसे भी दूर रहिएगा। प्लीज़ आप लोग एक नया पॉलिटिकल पार्टी शुरू कीजिए अगले 3 से 6 महीने के अंदर। एक बार एक बढ़िया सा ऑनेस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट बन जाएगा, फिर आप लोगों को अगले चुनाव में, जो मेरे ख्याल से 2022 का मिड या एंड तक पाकिस्तान आर्मी करेगा, उसमें आप लोगों को कोई नहीं हरा सकेगा। आम आदमी पार्टी की तरह आप लोग उभर के आइए। सॉरी, आप मत सोचिए मैं कोई आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हूँ, मैं अपॉलिटिकल हूँ, किसी पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। आप लोगों को खाली सलाह दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसे आप काम कर सकते हैं। आप अगर सोच रहे, घबरा रहे कि फंडिंग कहाँ से होगी, हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा, सिंपल सॉल्यूशन, क्राउड फंडिंग होगा। आप इंटरनेट इस्तेमाल कीजिए। इंटरनेट के थ्रू आप अगर पूरा दुनिया में जितने पाकिस्तानीज़ है सबको अपील करेंगे तो पक्का वो लोग आपको मदद करेंगे, दिल खोल के मदद करेंगे। अबव ऑल पाकिस्तानी जो NRPs है, नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानीज, इतने भी पत्थर दिल नहीं है। आप एक अगर ऑनेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और आपके इंटेंशंस अच्छे होंगे, वो डेफिनेटली दिल खोल के आपको मदद करेंगे। अगर आप चुनाव में अच्छी तरह से जीत गए आम आदमी पार्टी की तरह, मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ आप लोग जीते, आपका पार्टी पावर में आ जाए और ढेर सारी बहुमत लेके, फिर पूरी पाकिस्तान की जनता आपको मानेंगे और पाकिस्तान आर्मी भी आपका हुक्म मानने से इनकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जो भी है एक प्रोफेशनल आर्मी है। आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट रिगार्ड्स फॉर पाकिस्तान आर्मी इंडिविजुअली। पाकिस्तान आर्मी ये नहीं चाहेगा कि पूरा एक पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है सबको जाके एक लाइन पे खड़ा करके गोली मार दे, वो कभी नहीं करेगा। तो आप लोग अच्छे इरादे से, भारी बहुमत से, अगर 342 सीट्स में से मैक्सिमम सीट ले लेंगे, फिर पाकिस्तान आर्मी में भी बदलाव आएगा। अगर आप सत्ते में आ गए,
आपका पार्टी पाकिस्तान में राज करना चालू कर देगा, तो पहला काम आप कीजिए, टेरर फंडिंग पूरी तरह से बंद कर दीजिए। मैं कोई अपना इंडियन इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखाऊंगा और बोलूँगा आपको मसूद अज़हर को मार दीजिए या इंडिया के हवाले कर दीजिए, हाफिज़ सईद को मार दीजिए या इंडिया को दे दीजिए, दाऊद इब्राहिम को कुछ कर दीजिए। नहीं, वो आपका मामला है, आप जो करें। बट मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग टेरर फंडिंग पूरी तरह से बंद कर दीजिए। उसमें 3 से 6 महीने के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ सारा बंद हो जाएगा, ये सारे आउटफिट्स बिखर जाएंगे, वो आपके देश के लिए अच्छा होगा। आप चाहे तो इंडिया का मदद ले सकते हैं या दूसरे कोई कंट्री आपकी पसंदीदा मदद ले सकते हैं आपके कंट्री में पावर जनरेशन के ऊपर काम करने के लिए, आपके इंडस्ट्रीज़ आईटी सेक्टर को वापस लाने के लिए। पाकिस्तान में पढ़े लिखे स्मार्ट लड़के लड़कियां बहुत हैं। इंडिया की तरह आप लोग भी इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स चालू कर सकते हैं। माहौल अगर ठीक होगा, एजुकेटेड लोग मिलेंगे, कॉल सेंटर्स बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा। आपको शायद पता ही होगा, गुड़गांव में मेरे ख्याल से हज़ारों कॉल सेंटर्स है, पूरा वर्ल्ड का बिजनेस संभालता है। अफ्रीका से लेके ब्राज़ील, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आप कोई भी कंट्री देखिए, बड़ा डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, उसका बिजनेस आउटसोर्सिंग इज़, कॉरपोरेट आउटसोर्सिंग इज़ डन एंड all taken care of by the call centers, छोटे बड़े मिडिल साइज कॉल सेंटर्स इन एंड अराउंड गुड़गांव। आप लोग पावर में आने के बाद, ये जो बाकी सारे पॉइंट्स बोला उसमें काम करने के बाद, आपका आर्मी को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। बिकॉज आज के दिन में पाकिस्तान आर्मी सोचता है कि उनके पास एक कंट्री है। हम मजाक से बोलते हैं ना, इंडिया हैज़ गॉट एन आर्मी, यूएसए हैज़ गॉट एन आर्मी, बट पाकिस्तान आर्मी हैज़ गॉट ए कंट्री फॉर देमसेल्व्स। वो लोग आपका देश को लूट रहे हैं। पूरा कंट्री लोन के ऊपर चल रहा है। आप लोगों को पता है, कोई भी बच्चा आज के दिन में पाकिस्तान में पैदा होता है तो उसके ऊपर करीब से करीब 3 लाख रुपए का लोन है, ओवरसीज लोन होता है। एक बच्चा पाकिस्तान में जन्म लेता है अपने सर पे 3 लाख लोन लेकर, ये हकीकत है। आप सब लोगों के ऊपर 3 लाख लोन है कम से कम, और ये बढ़ता जाएगा। इसके लिए आपके खर्चे कम करने पड़ेंगे। प्लीज़, जितने यंग कपल्स है या फैमिलीज़ है, उनको एनकरेज कीजिए थ्रू वॉट एवर मीडियम पॉसिबल टू सेंड देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को या तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कूल में भेजे या प्राइवेट स्कूल्स में भेजे। मदरसा में भेजना बंद कर देने के लिए मैसेज भेजिए या उनसे एक मुहिम चलाइए पूरा देश में। ये मदरसा एजुकेशन मुस्लिम्स को बर्बाद कर रहा है। आप लोग जाग जाइए, नहीं तो आपका देश बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार।